कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज एक नया वीडियो, एक नया विषय लेकर आपके सामने आया हूं। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को एक मांगलिक अवसर, हमारे देश के लिए, इस देश की समस्त जनता के लिए एक कल मांगलिक अवसर है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये भी साथ में कि आप सब इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने इस पवित्र परम पूज्य तिरंगे की शपथ लेकर के एक कसम खाएं कि हम अपनी बुराइयों का परित्याग करेंगे, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए हम बलिदान हो जाएंगे अपने धर्म के लिए, लेकिन अपने शीश को, इस गौरव को झुकने नहीं देंगे। फिर से एक बार आप लोगों को हृदय से हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। आज का जो विषय है आध्यात्म और धर्म का विषय है, ज्ञान का विषय है, भक्ति का विषय है, वैराग्य का विषय है। देखिए, धर्म और आध्यात्म में बड़ा अंतर है। देखें तो और ना देखें तो कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर्द्वंद चलता है कि धर्म बड़ा कि आध्यात्म। आध्यात्म और धर्म एक ही स्वरूप है। अत्यधिक आनंद की अनुभूति मनुष्य के जीवन में का वास्तविक रूप है। जब अत्यधिक आनंद हो जाता है किसी भी विषय को लेकर, पुत्र हुआ, धन हुआ, धर्म हुआ, वो मनुष्य का वास्तविक रूप है। बाह्य रूप को धर्म कहा जाता है, अंतरंग आंतरिक रूप को आध्यात्म कहा जाता है। आध्यात्म का एक अर्थ है कि आपको आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है वो ये सोचता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति ही चिंतन करता है। किसके लिए? अपने स्वरूप के लिए, अपने लिए, अपने मन के लिए, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा कार्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। ये कहां आ गया? ये अध्यात्म में आ गया, ये चिंतन में आ गया। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि चिंता मेरा विषय नहीं, चिंतन मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि मुझे समस्त जगत के लिए सोचना है, चिंतन करना है कि उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं और क्या आगे करूंगा। तो ये आध्यात्म से जुड़ा विषय है कि आप सोचे मैं कौन हूं, मैं क्यों इस जगत में आया, मुझे इस जगत में क्या करना है। आध्यात्म दो शब्दों से बना है, अध्य प्लस आत्म। अध्य का मतलब है चहुं ओर। अध्य का जो मतलब होता है आपके चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में। आत्म का मतलब आत्मा, जो विचरण करती है सबके बारे में सोचने के लिए, कार्य के लिए, इस जगत के समस्त कार्यों को हमारे द्वारा कैसे पूर्ण किया जाए, इसके लिए चिंतन करती है। अतः ये कहा भी गया है कि स्वयं को जानना ही आध्यात्म है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं को जान लिया, श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्वयं को जान लिया, श्री परमहंस योगी जी ने स्वयं को जान लिया। ये क्या है? आध्यात्म है।
और धर्म आपको क्या उपदेश देता है? आपके कर्तव्यों का निर्वहन किसके लिए? समाज के लिए, पुत्र के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, भाई बहनों के लिए। आपके कर्तव्यों का निर्वहन ये धर्म से जुड़ जाता है। रामायण में कहा है, रामायण के लिए कहा है, एक शब्द का भजन है कि धर्म से जुड़ा हुआ, कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो धर्म यहाँ क्या हुआ कि रामचरितमानस में आपके धर्म के बारे में सब कुछ बताया गया है कि आपका धर्म क्या है। ये श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बताया है। आध्यात्म क्या है? अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना आध्यात्म है। अब इस धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो धर्म कर्तव्यों का निर्वहन करना। कर्तव्य क्या है? देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति धर्म का कर्तव्य। हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व सनातन धर्म से जुड़ा है, उत्पन्न हुआ। उस सनातन धर्म के लिए अपने धर्म का आचरण करना, अपने परिवार के लिए। और सर्वप्रथम मैं कई वीडियो में कई बार आप लोग को बता चुका हूं, अपने मात्र पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति सारे छल कपट को त्याग कर, सारी द्वेष भावना को त्याग कर धर्म का निर्वहन करना। धर्मोच्यते, धर्म का निर्वहन करना पूर्णतया। ज्ञान, धर्म कब उत्पन्न होगा? जब ज्ञान आएगा। ज्ञान कब उत्पन्न होगा? जब भक्ति आएगी। भक्ति कब उत्पन्न होगी? जब वैराग आएगा। कैसे? कि चिंतन मनन, बाहरी समाज को देखकर। किताब पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है और भक्ति नहीं आती है। भक्ति आती है बाहरी आवरण को देखकर, ईश्वर के सुंदर मुख को देखकर, उनके श्री चरणों में लगन लगाकर। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। एक छोटी सी कहानी कि एक साधु बाबा गए दूध लेने, एक ग्वालिन दूध दे रही थी, देख रहे थे सबको नापने वाले नपने से दूध दे रही थी। इतने में एक युवक आया, उसको बिना नापे उठा के भगोना उसके बर्तन में पलट दिया। संत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई सबको तो नाप नाप के 1 लीटर 2 लीटर नपने से दूध दे रही है, और इस युवक को बिना नापे सारा दूध दे दिया, ऐसी क्या बात है? तो लोगों ने बताया कि इसका राग उस पुरुष से है, ये उस व्यक्ति से अति प्रेम करती है, इस कारण बिना नापे बिना जोखे उसको दूध दे दिया, एक साथ उलट दिया। संत चौंक गए, अरे मैं कितना मूढ़ अज्ञानी कि वो युवती उस युवक के प्रेम में नपने को भूल गई, और मैं हे प्रभु अपने ईश्वर के प्रेम में रोज नापता हूं मनके को कि 1 मन का, 2 मन का, 3 मन का सीताराम। छोड़ दिया माला को, का परित्याग कर दिया। बोले जब वो युवती अपने प्रेम में बिना नापे दे रही है दूध, तो मैं कैसे प्रभु के प्रेम में नापूं, गिनती गिनूं? बिना नाप का प्रेम ईश्वर से, बिना गिनती का प्रेम, और प्रभु पर प्रकट हो गए। ये धर्म है। आपके सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, पुरुष है, महिला कष्ट में है, उसके कष्टों का निर्वहन करना ये धर्म है। आध्यात्म है
चिंतन करके आगे बढ़ना कि आज इस कार्य के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मुझे भगवान ने इस पृथ्वी पे इस कार्य के लिए भेजा है। ये आध्यात्म है, सोच कर आगे बढ़ना, उस कार्य को करना धर्म है। तो कोई भिन्नता नहीं है, ना अध्यात्म में न धर्म में, दोनों एक ही हैं। आध्यात्म के साथ धर्म जुड़ा है, धर्म से आध्यात्म जुड़ा है। चिंतन मनन आपको करना है, कार्य आपको करना है और भक्ति भव सागर में डूबे रहना है कि भव सागर में उलझा प्रभु मेरा जिया, बचा लो मुझे राम जी पिया। भव सागर में उलझा मेरा जिया, बचा लो मुझे राम जी पिया। मैं इस भंवर में उलझा जाऊं, बस आपकी भक्ति की रट में लगाऊं। मुझको इस भव सागर से पार कर दो प्रभु माता सीता के पिया। भव सागर में उलझा है मेरा जिया। तो आप लोग भी चिंतन मनन करें, यही मेरा निवेदन है, ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। मन से छल कपट वासना काम क्रोध मद लोभ को त्याग दें, सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अध्यात्म और धर्म है। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। फिर एक बार निवेदन करूंगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं जिससे ये वीडियो निरंतर आपको मिलता रहे, सभी भक्तों को ये ज्ञानपूर्वक बातें मिलें। चूंकि ना तो मैं कोई तांत्रिक हूं ना मांत्रिक हूं कि आपके संकटों से कष्टों से तंत्र मंत्र की फूंक मार के छुटकारा दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ धर्म की बातें करूंगा, वेद पुराणों की बात करूंगा। आप लोग इससे शिक्षा लें, अपने कष्टों से मुक्ति पाएं और जिसको जो भी संकट हो कष्ट हो संपर्क कर सकते हैं। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। ओम हनुमते नमः।